बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझी ही है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन ये हत्या क्यों हुई इसका खुलासा होना अभी भी बाकी है। हालांकि गैंगस्टर हत्या में हाथ होने का अपनी तरफ से दावा जरूर कर रहे हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या गैंगवार गायक की हत्या की गई। इस बीच नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मूसेवाला पर 30 गोलियां चलाई गई थी और इन गोलियों की आवाज़ें इस वीडियो में आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में गायक मूसेवाला की गाड़ी जाते हुए दिख रही है और उसके बाद टर्न लेने के तुरंत बाद ही कुछ सेकंड्स के भीतर उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई। इन फायरिंग की आवाज़ को इस सीसीटीवी फुटेज ने दर्ज किया। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और यहाँ से ही गाड़ी जब आगे बढ़ती है और इस लेफ्ट टर्न से जैसे ही आगे बढ़ती है, बस 50 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। सिद्धू मूसेवाला जो कि थार अपनी गाड़ी से जा रहे थे, देखिए तस्वीरें आगे आपको ब्लैक कलर की थार जो कि खुद सिद्धू मूसेवाला चला रहे थे, ड्राइविंग सीट पर वही थे, उनके ठीक पीछे एक गाड़ी और उसके पीछे भी कई गाड़ियां लगातार चल रही थी। और उसके बाद आप उस आवाज को, उन आवाजों को, गोलियों की तड़तड़ाहट को साफ सुन सकते हैं। गोली जिस दौरान बरस रही थी वहां से लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए दिखे और एक गाड़ी जो कि पीछे जा रही थी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे, उसको भी बैक होते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है। वहीं आसपास मौजूद लोग गोलियों की आवाज़ सुनकर मौके की तरफ भागे ताकि ये जान सके कि गोली आखिर क्यों चल रही है, कौन चला रहा है, किस पर चल रहा है। लेकिन इस तस्वीर में देखिए आप, ये देखिए शख्स जो कि उस जगह के पास रहता था भागता हुआ मौके पर दिख रहा है, जबकि इसके अलावा उस जगह पर जहां पर मंदिर के सामने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग की गई वहां से लोग भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बैक होते दिखाई दे रही है। अपनी जान बचाते लोग और गाड़ियां पीछे बैक होती हुई नजर आ रही है। लगभग 30 गोलियों की आवाज जो कि साफ सुनी जा सकती है। हम आपको ये तस्वीर लगातार कल से दिखा रहे हैं, लेकिन आज इस तस्वीर में, इस वीडियो में जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, उसमें आप उस आवाज को भी सुन सकते हैं जो ताबड़तोड़ गोलियों के हमले से रिकॉर्ड हुई। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को काफी पीछे से ही फॉलो किया जा रहा था और यहाँ इस रास्ते पर वो साफ दिख भी रही है, जिसके बाद मौका मिलते ही हमलावरों ने उस गाड़ी को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हमारे साथ मानसा से हमारे सहयोगी रोहित जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, हमने देखा इस सीसीटीवी फुटेज में लोग भागते हुए दिख रहे हैं, एक गाड़ी बैक होती हुई दिखाई दे रही है और एक शख्स उस मौके पर भागता पहुंचकर उस घटना को देखने की कोशिश में जुटा हुआ है। क्या इन लोगों के जरिए पुलिस ये तहकीकात करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने दरअसल सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई? हाँ जी बिल्कुल, ये अभी जांच चल रही है पुलिस की ओर से कि कौन वो लोग थे जो इस पूरी घटना में इन्वॉल्व है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेवारी ली है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उनके गोल्डी बराड़ ने जो सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया और जिस तरीके से आपने सीसीटीवी देखी तो सबसे पहली फायरिंग 17 सेकेंड पर शुरू होती है, तो 17 सेकेंड पर सबसे पहले फायर होते हैं, पहले कुछ थोड़े फायर होते हैं, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। करीब 1 मिनट तक जो फायरिंग है वो चलती है और जिस तरह से एफआईआर का हम अगर जिक्र करें तो जो फुटेज में उस मौके पर गोली चलने के बाद भागते हुए दिख रहे हैं, क्या उन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या वे लोग जो भाग रहे हैं उनको पहचानते हैं जिन्होंने गोली चलाई? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस जो पास के लोग थे उनके भी बयान रिकॉर्ड कर रही है और उनके जरिए जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी को किसी गाड़ी का पता चल सके। लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिता ने दावा किया है कि वो भी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे ही थे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी घर पे छोड़ दी थी, अपने सिक्योरिटी गार्ड घर पे छोड़ दिए, तो इसी वजह से वो उनके पीछे चलती है। उनको एक कोरोला गाड़ी क्रॉस करती है और वही वो गाड़ी थी जो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा कर रही थी।
थी, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि जवाहर के जो गांव का नाम है, जवाहर के से आगे एक बरनाला गांव का नाम है, बरनाला और जवाहर के बीच का जो रोड है वहां पे एक गाड़ी पहले से ही सामने खड़ी हुई थी। तो जैसे सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी वहां से पहुंचती है तो वो गाड़ी को फ्रंट साइड से घेरते हैं और वहीं दूसरी कोरोला गाड़ी है वो पिछली साइड से घेरती है और 4 लोग कोरोला गाड़ी में सवार थे और 4 लोग ही फ्रंट वाली जो फॉर्च्यूनर या बोलेरो गाड़ी बताई जा रही है उस गाड़ी में सवार थे। तो वो लोग अलग अलग दिशाओं से गाड़ी की चारों ओर से हमला लगभग 15 उस गाड़ी घंटे से पे ज्यादा करते हैं का और वक्त डीजीपी हो गया पंजाब है। ने भी साफ तौर पे बोला है कि एक कार जो कि हमलावर छोड़कर भाग गए थे वो पुलिस ने अपने कब्जे में ली है और 2 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही। हालांकि अभी तक ये भी साफ नहीं किया है कि ये 2 लोग हैं कौन। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी मुमकिन है या कुछ और लोगों की धरपकड़ में पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एसटीएफ का गठन किया गया इसकी जांच के लिए। जी बिल्कुल, आईजी जो बठिंडा रेंज है उनको इस एसआईटी का मुखिया बनाया गया है और इस मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनको भी एक शक के आधार पे उनकी जो गिरफ्तारी की गई है उनको भी अभी फाइनल नहीं किया गया कि यही लोग इन्वॉल्व थे। जो गाड़ियां थी हमलावर गाड़ियां खुद छोड़ के कहीं पे, उसके बाद पता चला है कि वो कोई और गाड़ी जो छीन कर भागे हैं, इसीलिए पुलिस ने वो दोनों गाड़ियां भी रिकवर कर ली हैं। उन गाड़ियों की भी जाँच की जाएगी कि जो नंबर प्लेट है वो कहीं चोरी की गाड़ियाँ थी या ये रेगुलर इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि अक्सर होता है कि इस मामले में या तो गाड़ियों के नंबर चेंज कर दिए जाते हैं और अक्सर जो गाड़ियां यूज की जाती हैं वो कहीं ना कहीं से चोरी की हुई गाड़ियां होती हैं, कहीं ना कहीं से छीनी हुई गाड़ियां होती हैं। तो तमाम चीजें वो इस चीज का विषय रहेगी, क्योंकि पंजाब में अगर आप मानसा में आते हो तो ज्यादातर आसपास के एरिया में टोल जो प्लाजा है वो ज्यादा नहीं है। मानसा से चाहे बठिंडा चले जाए, मानसा से चाहे पीछे को चले जाए, तो ज्यादातर टोल प्लाजा इस एरिया में नहीं है। इसी वजह से जो सीसीटीवी फुटेज है वो मेन रोड की उतनी नहीं मिल पाएगी। पर क्या हमलावर कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, परिवार को बॉडी कब तक हैंडओवर की जाएगी? सॉरी, अभी तक के जो पोस्टमार्टम है वो शुरू ही नहीं हुआ। हालांकि सुबह 5 बजे से ही टीम को अलर्ट कर दिया गया था। जो बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।